वो सब अरविंद केजरीवाल की असलियत समझ गया है। पिछली 3 बार से उनकी सरकार बन रही है, 13 में बनी, 15 में बनी, 20 में बनी। क्या अभी तक किसी ने उसको मना किया था कि जो भी सफाई कर्मचारी उनके लिए काम नहीं कीजिए? जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां निचले वर्ग के लोगों के पास जा रही हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर सफाई कर्मचारियों को बुलाया और दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद वो तमाम तरीके के काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता शरद झा, जिनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, जब जो सरकार है, जब चुनाव आता है, जैसे जैसे चुनाव पास आता है, वो अपने निचले वर्ग के लोगों के पास जाते हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लालच देते हैं कि सरकार आने के बाद हम आपका जो भी दुख है उसका निवारण करेंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं क्या किस तरह से लूँगा, तो सारी पब्लिक और सारे कर्मचारी जहाँ पे वो गए भी थे, बुलाए थे, वो सब अरविंद केजरीवाल की असलियत समझ गया है। पिछली 3 बार से उनकी सरकार बन रही है, 13 में बनी, 15 में बनी, 20 में बनी। क्या अभी तक किसी ने उसको मना किया था कि जो भी सफाई कर्मचारी उनके लिए काम नहीं कीजिए? किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था। अब तो पहले रोना रोते थे कि भाई एमसीडी में भी केजरीवाल आना चाहिए, अब एमसीडी में भी आ गया। और जब से एमसीडी में केजरीवाल आया है, तब से दिल्ली और सरांध मार रही है। तो केजरीवाल की हकीकत खुल गई है। केजरीवाल की बात करें, जैसे वो भी सफाई कर्मचारियों को अपने घर बुला रहे हैं, वैसे ही भाजपा भी झुग्गी प्रवास कर रही है। झुग्गियों में जा के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें पूछ रही है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये फिर तो सर सेम हो गया कि केजरीवाल जो कर रही है वही भाजपा भी कर रही है? नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं उसका वो कॉपी करना शुरू किया है। भाजपा हमेशा से दलित, पिछड़े, झुग्गी बस्ती वाले, जो सेवा कॉलोनी है, उनके जो भी लोग हैं, उनके लिए हमेशा से काम करती आ रही है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान किसने दिया? मोदी जी ने दिया। अभी बगल में, अभी हम लोग संगम विहार में हैं, बगल में गोविंदपुरी में जा कर के देखिए कि 10, 12, 15 मंजिला घर बना करके जहाँ झुग्गी वही मकान मोदी जी ने दिया है। तो अरविंद केजरीवाल हम लोगों को आप नकल करना शुरू किया है, क्योंकि इस बार सारे झुग्गी बस्ती सेवा कॉलोनी जितने भी हैं, सब जगह के लोगों ने ठाना है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। तब वो डर करके कुछ सफाई कर्मचारी को, इनको उनको सबको बुला करके दिखलाना चाह रहा है, जो घड़ियाली आंसू बोलते हैं ना, वो दिखलाना चाह रहा है। लेकिन इसकी पोल पट्टी कलई सब खुल गई है। अरविंद केजरीवाल जाने वाला है। बीजेपी के जो नेता हैं वो तमाम आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्या लगता है आपको, आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, वो चुनाव के समय में होता है, कुछ उधर से इधर आते हैं, इधर से उधर जाते हैं। जिनकी टिकट कटती हुई लगती है, जिनको पार्टी उस पैमाने पे खड़ा नहीं पाती है, तो उनको समझ में आ जाता है, तो वो लोग इधर उधर जाते हैं। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। जिनको जो करना था उन्होंने किया है। अब उनको जवाब वहाँ की जनता देगी चुनाव में। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने ये जो बुजुर्ग के पेंशन थी उनको दोबारा से लागू कर दिया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, या इसको ये कह सकते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है? ये लागू नहीं किया है। ये लोग भ्रष्ट और दुष्ट व्यक्ति हैं। अभी क्या था, लोकसभा के चुनाव में इसने महिलाओं से एक फॉर्म भरवाया था। सबको बोलता था 1000 रुपये करके महिलाओं को देंगे। क्या एक भी महिलाओं को पैसे मिले? लोकसभा चुनाव हुए 6, 7, 8 महीने हो गए। अब ऐसे ही करके अब बुजुर्गों को इस पर लॉलीपॉप देने जा रहा है। वो फॉर्म भरवाएगा, इसके बस का कुछ है नहीं। ये लोग एनार्किस्ट हैं, ये लोग मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने सबको ठगा है और लूटा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, सबको इसने धोखा दिया है। और यह एक धोखेबाज है, घोटालेबाज है और दारूबाज है। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी की जो नीति है फ्री की रेवड़ियाँ, क्या आपको लगता है अगर ये फ्री की रेवड़ियों से जो लोग हैं वो उनको लुभा पाएंगे? ये तो फ्री का दारू बांटने वाली पार्टी है, ये झाड़ू वाले नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं दारू वाली पार्टी है। तो इसने तो दिखा दिया पूरे दुनिया को, समाज को, कि हम भैया दारूबाज हैं, हम एक पे एक दारू फ्री बांटते हैं। तो इनको इनका जो अपना सेफ जो जोन है, उस जोन में जीने दीजिए। पब्लिक ने तय कर लिया है कि इस बार झाड़ू वाले को झाड़ू मार के दिल्ली से भगाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता शरद झा जी, जिन्होंने आम आदमी के द्वारा लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है और साथ ही ये दावा किया है कि इनकी बहुमत की सरकार आ रही है इस बार विधानसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।